कश्मीर के बांदीपुरा में सेना के 14 आरआर कैंप में आतंकी हमला, 3 से 4 आतंकवादियों ने कैंप पर की फायरिंग। एसओजी पुलिस और सीआरपीएफ ने संभाला मोर्चा। श्रीनगर के खानियार में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को घेरा, दोनों तरफ से फायरिंग जारी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों को बनाया निशाना, मजामा इलाके में 2 मजदूरों को मारी गोली। आतंकी हमले में घायल मजदूरों को श्रीनगर अस्पताल में कराया गया भर्ती, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस शासित राज्यों को दी थी नसीहत, कहा जितना बजट हो उसी के मुताबिक वादे करे, उसे पूरा करे, वादे नहीं पूरे होते तो बदनामी हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज, कहा झूठे वादे करना आसान, पूरे कर पाना मुश्किल। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर शिंदे का तंज, कहा खड़गे सही है क्योंकि उनकी देने की नीयत नहीं, वो लेना जानते हैं देना नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी खुद खड़गे से परेशान हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की पोल खोली है। पीएम मोदी के बयान पर खड़गे का जवाब, पूछा हर साल 2 करोड़ नौकरियों और अच्छे दिन के वादे का क्या हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर हमला, कहा देश भर में कई राज्यों में कांग्रेस केवल वोट के लिए झूठे वादे कर रही है। ईवीएम पर विपक्ष के आरोपों पर एकनाथ शिंदे का बयान, कहा जब विपक्ष में आए फैसला तो ठीक, नहीं तो ईवीएम खराब। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत पर केस दर्ज, बीजेपी नेता शाइना एनसी पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने कहा कि जो भी अभद्र भाषा बोलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अभद्र भाषा मामले में अरविंद सावंत की सफाई, कहा हम बाल ठाकरे की पार्टी के नेता हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने अरविंद सावंत पर साधा निशाना, कहा ऐसे बयानों से पता चलता है कि वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने अरविंद सावंत को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी, कहा शब्दों का चयन ठीक तरह से करना चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अरविंद सावंत पर कार्रवाई की मांग की, कहा अरविंद सावंत सीरियस और पुराने नेता हैं। नवाब मलिक पर एकनाथ शिंदे का बयान, कहा हमारी भूमिका पहले से वही थी, अब भी वही, हमारा स्टैंड स्पष्ट है, हम अपना स्टैंड नहीं बदलते। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बढ़ी सुरक्षा, नागपुर पुलिस के फोर्स 1 टीम के जवान हथियारों के साथ तैनात। बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर मुंबई में लगे उत्तर भारतीय बटेंगे तो पिटोगे के पोस्टर, उत्तर भारतीय सेना ने लगाए पोस्टर। चुनाव से पहले झारखंड में बड़ा बदलाव, अलका तिवारी झारखंड की नई मुख्य सचिव बनी। झारखंड में हेमंत सोरेन के हलफनामे पर सियासत तेज, नामांकन में त्रुटि के मुद्दे पर हमलावर बीजेपी। कानपुर के सीसमऊ से एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के पूजा करने पर विवाद, इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी। नसीम सोलंकी की पूजा करने पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने जताई आपत्ति, कहा अगर भूल से किया ऐसा तो तौबा करेंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार, कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिनका नजरिया जैसा उनका नारा भी वैसा ही। समाजवादी पार्टी के नारे पर बीजेपी का पलटवार, कहा पहले वो अपने पीडीए को बचा लें, उसके बाद तय करें आगे क्या करना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला, कहा दोनों हिंदू के मसले पर कुछ नहीं बोलते हैं। उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली का विवादास्पद बयान, कहा मैं फिलिस्तीन को फॉलो करता हूं, फिलिस्तीनियों के आगे सुपर पावर के नेता के घुटने। बिहार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पप्पू यादव पर कसा तंज, कहा पप्पू यादव पुराने नौटंकीबाज, खुद को बाहुबली कहते हैं और फेक कॉल से डरते हैं। दिल्ली में 7 नवंबर को छठ पर सरकारी छुट्टी का ऐलान, सीएम आतिशी ने जारी किए आदेश। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लॉरेंस के बहाने सरकार पर हमला बोला, कहा गुजरात की जेलों में बैठे गैंगस्टर देश की राजधानी में कैसे अपना गिरोह चला रहे हैं। सौरभ भारद्वाज के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, फिर वहां की जेल में बंद रहने पर लॉरेंस ने कैसे इंटरव्यू दिया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अमोल बिश्नोई का नाम आने पर एक्शन में मुंबई क्राइम ब्रांच, कोर्ट में गैंगस्टर अमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की डाली अर्जी। 25 नवंबर से शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र, 23 दिसंबर तक चल सकता है शीतकालीन सत्र। सोनीपत में सीएम नायब सैनी ने बनाई जलेबी, कहा गोहाना की जलेबी मशहूर है, यहां फैक्ट्री की नहीं देसी जलेबी चलती है। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव गोवर्धन पूजा पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए, इस दौरान उन्होंने गायों को चारा खिलाया। सीएम मोहन यादव ने कहा बजट में 590 करोड़ का प्रावधान पशुओं के लिए किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोवर्धन पूजा पर गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में 2 गाय के बछड़ों को खाना खिलाया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बच्चे के पेट से ऑपरेशन के दौरान निकले 56 आइटम, लड़के की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के चसाना इलाके में सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी।
मध्य प्रदेश के इंदौर में बच्चों के पटाखा फोड़ने पर विवाद, गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़ और आगजनी। इंदौर में पटाखा जलाने पर मारपीट, विवाद पर बोले सीएम मोहन यादव, हमारी सरकार के होते हुए कोई पटाखे जलाने से रोके ये संभव नहीं है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो पोस्ट कर लगाया आरोप, कहा मां काली के विसर्जन जुलूस पर हुआ हमला। अयोध्या में राम मंदिर समर्थक बबलू खान पर जानलेवा हमला, दिवाली पर गाना बजाने पर हुआ विवाद। हरियाणा के फरीदाबाद में पटाखा जलाने पर बवाल, कई लोगों की पिटाई। जोधपुर में अनीता मर्डर मामले में शिकायत दर्ज, पति ने हत्या से पहले रेप की जताई आशंका। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता मर्डर मामले में परिजनों का धरना, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में नजर आया स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा, मृतक की गर्भवती पत्नी से बेड को करवाया साफ। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुआ खेलने से रोकने पर पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पीटा, पुलिस ने केस दर्ज कर 9 लोगों को हिरासत में लिया। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर को अगवा करने का वीडियो वायरल, स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने मारपीट के बाद किया अपहरण। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में कार की छत पर फोड़े गए पटाखे, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में घर में रखे पटाखों में ब्लास्ट, 3 बच्चों की मौत। हरियाणा के करनाल में कार ने बाइक को टक्कर मारने के बाद 1 किलोमीटर तक खींचा, वीडियो वायरल। एमपी के दतिया में रील बनाने के लिए हथियार का प्रदर्शन, ट्रक ड्राइवर का फायरिंग का वीडियो वायरल। यूपी के कासगंज में पटाखे जलाते समय मकान में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम। हरदोई के रिहायशी इलाके में कूड़े के ढेर में लगी आग, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। हरियाणा के फरीदाबाद में प्लास्टिक डिस्पोजल के गोदाम में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चाय गोदाम में लगी आग, मौके पर दमकल मौजूद। झारखंड के धनबाद में टोल प्लाजा के पास ट्रक में लगी आग, मौके पर दमकल मौजूद। यूपी के हापुड़ में 2 ट्रकों की टक्कर, ट्रक में रखे सिलेंडर सड़क पर फैले। राजस्थान के टोंक में टोल नाके पर बदमाशों की गुंडागर्दी, टोल इंचार्ज से की मारपीट, कार सवार से टोल को लेकर हुई थी बहस। राजस्थान के कोटा में धान बेचकर लौट रहे किसान से लूट, ट्रैक्टर में रखे 1,18,000 रुपए लेकर चोर फरार। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, अपराध की योजना बनाने की कोशिश। मध्य प्रदेश की सीधी में खेत में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप, सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गांव में भालू आने से हड़कंप, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में आई बाढ़ के बाद अम्मन मंदिर के पास फंसे 150 लोगों का रेस्क्यू। दिल्ली में AQI लेवल में थोड़ा सुधार, सुबह 294 रिकॉर्ड किया गया AQI। गंगोत्री धाम में कपाट बंद होने की तैयारी शुरू, गंगोत्री धाम में गंगा मंदिर को करीब 7 से 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कोदो की फसल खाने से 10 हाथियों की हुई मौत। चीन के साथ समझौते के बाद LAC पर डेमचौक में पेट्रोलिंग शुरू, देवसांग में जल्द शुरू होगी पेट्रोलिंग। फैशन डिजाइनर रोहित बल का 63 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से दिल की बीमारी से थे ग्रसित। स्पेन में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 205 पर पहुंचा, हालात अब भी खराब, पूर्वी स्पेन का वेलेंशिया शहर सबसे ज्यादा प्रभावित। इजरायल के टीरा में हिजबुल्लाह के रॉकेट से इमारत तबाह, कई लोगों के जख्मी होने की खबर। दक्षिण लेबनान के जिन्हा में इजरायल के हवाई हमलों में 15 से ज्यादा इमारतें नष्ट, 5 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत। इजरायली सेना का दक्षिण लेबनान के टायर शहर में बड़ा हमला, भारी तबाही का दावा। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में एनेवेल पर किए कई हवाई हमले, इजरायल ने हिजबुल्लाह पर हमले का वीडियो जारी किया। बेरूत में इजरायल का बड़ा हमला, बेरूत और दहिया के ऊपर इजरायल के कई ड्रोन उड़ते दिखे। पूर्वी लेबनान के बालबेक पर इजरायल की सेना ने किया हमला, 10 लोगों की मौत। इजरायल ने हिजबुल्लाह पर हमले का वीडियो किया जारी, टायर शहर में हिजबुल्लाह के नौसैनिक अड्डे पर बड़ा हमला। इजरायल ने बेरूत के दहिया पर किए हवाई हमले, 12 से ज्यादा इमारतें नष्ट। तुर्की के इस्तांबुल में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन, सुरक्षाकर्मी ने चेतावनी के तौर पर हवा में गोलियां चलाई।